Hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie X-Men Days of Future Past. वैसे तो X-Men की सीरीज के अकॉर्डिंग ये मूवी 7th पोजीशन पर आई थी। ये मूवी 2014 में आई थी और इस मूवी में दिखाए जाने वाले इवेंट्स 2023 के हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इस मूवी को एक करेक्ट वॉचिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी आती है इस सीरीज के दूसरे नंबर पर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मेरे लास्ट पार्ट के अकॉर्डिंग मूवी खत्म होती है 1973 में, जहां पर वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े लीडर्स को म्यूटेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है और फाइनली अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इस दुनिया से सभी म्यूटेंट्स का विनाश कर देंगे, जिसके अंदर मेन कैरेक्टर होता है बॉलिवर ट्रैंक, जो कि अब एक सेंटिनल प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला होता है, जिसके तहत सेंटिनल्स सभी एक्समैन जैसे म्यूटेंट्स को ढूंढकर खत्म कर देंगे। साथ ही अगर किसी इंसानों में भी म्यूटेंट के जीन पाए गए तो वो उन्हें भी ढूंढकर वहां उनका खात्मा कर देंगे। वहीं पर टाइमलाइन शिफ्ट होती है 2023 में, जहां पर प्रोफेसर एक्स नरेट कर रहे होते हैं कि आज से 50 साल पहले एक सेंटिनल प्रोग्राम ने इस पूरी दुनिया का रुख ही बदल दिया। इंसानों ने म्यूटेंट्स को मारने के लिए सेंटिनल्स बनाए, लेकिन अब म्यूटेंट्स भी हमारी आम दुनिया में ही रहते थे, तो कई लोगों में उनके जीन भी ट्रांसफर होते थे। तो अब सिचुएशन ये आ गई थी कि सेंटिनल्स इंसानों में भी म्यूटेंट्स के जीन ढूंढकर उन्हें भी जान से मार रहे थे। वहीं हमें दिखाए जाते हैं किटी प्राइड और साथ ही कुछ म्यूटेंट्स को, जो कि बचकर भाग रहे होते हैं सेंटिनल्स के अटैक से। किटी प्राइड एक ऐसी म्यूटेंट थी जिसके पास में समय में आगे पीछे जाने की शक्ति थी और इन्हीं शक्तियों की मदद से वो अपने ही एक साथी जिसका नाम होता है बिशप, उसे बार बार समय में 2 या 3 दिन पीछे भेजकर सेंटिनल्स की लोकेशन का पता लगवा लेती थी। जब भी उन पर कोई भी अटैक होने वाला होता था या फिर सेंटिनल्स उनकी लोकेशन का ढूंढ लेते थे पता, तब वहां पर हमेशा किटी प्राइड मदद लेती थी बिशप की और वो उसे समय में पीछे भेजकर सभी को सावधान कर देती थी कि इस लोकेशन पर थोड़े टाइम के अंदर सेंटिनल्स आने वाले थे। हर बार इसी तरीके से होता था और इस बार भी ऐसा ही होता है। वो अपनी लोकेशन को चेंज कर वहां से किसी सेफ जगह जाने के लिए निकलते हैं और पहुंच जाते हैं चाइना के टेम्पल में। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि पुराने एक्समैन भी यहीं पर हैं, जिनमें होते हैं मैग्नीटो, प्रोफेसर एक्स, वॉल्वरीन और स्ट्रॉम। प्रोफेसर एक्स जैसे ही किटी प्राइड को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर काफी इनक्रेडिबल शक्तियां हैं, वो उनकी मदद कर समय के आगे पीछे भी जा सकती है। तब वहां पर वो उसे एक आइडिया देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम 50 साल पीछे इस सेंटिनल के प्रोग्राम को ही शुरू होने से रोक दो तो आज हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं हम उस सभी से निकल जाएंगे। लेकिन तब किटी प्राइड कहती है कि मेरे अंदर ये पावर्स तो जरूर है, लेकिन 50 साल पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। तब प्रोफेसर एक्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसकी शक्तियों को एनहेंस कर देते हैं और फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो उनमें से किसी एक जने को 50 साल पीछे भेजने के लिए रेडी होती है। तब वुल्वरीन आगे बढ़ता है और कहता है कि इस काम के लिए मैं जाऊंगा और यहीं से शुरुआत होती है 50 साल पीछे की टाइमलाइन की, जहां में दिखाया जाता है वुल्वरीन जो कि अपने 1973 के टाइमलाइन में उठता है। उसका शरीर भी उसी तरीके से जवान होता है और वो सीधा जाकर मिलता है चार्ल्स जेवियर से। उनके जेवियर स्कूल में पहुंचने के बाद में वहां पर उसे बीस्ट मिलता है। उन दोनों को जैसे ही वो देखता है तो फ्यूचर में होने वाले हादसों के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन तब दोनों ही उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस मोमेंट पर चार्ल्स जेवियर चल उठ भी सकता था और इसका रीजन था बीस्ट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सीरम जो कि एनहेंस्ड कर सकता था हमारी शारीरिक एबिलिटीज को। हालांकि अब चार्ल्स जेवियर चल उठ तो सकते थे, लेकिन उस मोमेंट पर वो अपनी माइंड टेलीपैथिक एबिलिटी को भी खो चुके थे। अब वो किसी के भी माइंड में घुसकर उसके माइंड को रीड नहीं कर सकते थे और साथ ही अपनी टेलीपैथिकल पावर का भी यूज नहीं कर सकते थे। वुल्वरीन चार्ल्स जेवियर को बताता है कि आगे आने वाले 50 सालों में सेंटिनल्स नाम के कुछ बड़े बड़े म्यूटेंट्स आने वाले हैं जो कि हम लोगों का खात्मा कर देंगे। इससे इंसानी जाति और नॉर्मल म्यूटेंट्स का भी खात्मा हो जाएगा। हमें उसे रोकने के लिए मिस्टीक को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज से 50 साल पहले मिस्टीक के डीएनए को मिला दिया गया था उन्हीं सेंटिनल्स के जेनेटिकल ऑर्डर में, जिसकी मदद से सेंटिनल्स किसी का भी रूप, किसी की भी शक्तियों को एब्जॉर्ब करके उसी के खिलाफ यूज कर सकते थे। लेकिन चार्ल्स जेवियर को उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो वहां से चले जाते हैं और उसके पीछे रीजन ये होता है कि 2-3 महीने पहले यूएस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सभी म्यूटेंट्स को वॉर में भेजा था, जिसमें सारे म्यूटेंट्स मारे गए थे, जिसमें मिस्टीक भी शामिल थी, जिसका पता अब किसी को भी नहीं है। वो जिंदा है या मर गई इस बारे में भी अभी तक किसी को पता नहीं होता।
इस वजह से वो काफी ज्यादा टूट गए थे, क्योंकि मिस्टीक बचपन से ही उनके साथ में रहा करती थी। लेकिन फाइनली वुल्वरीन के काफी समझाने के बाद में प्रोफेसर एक्स मिस्टीक को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तब वो बताते हैं कि हमें इस काम में मैग्नीटो की भी जरूरत पड़ेगी, और वो पहुंचते हैं मैग्नीटो को ढूंढने के लिए। मैग्नीटो ने कुछ टाइम पहले यूएस के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को जान से मार दिया था, इसी वजह से उसे जेल में बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि उन्हें मैग्नीटो की जरूरत थी, तो वो उस जेल में पहुंचते हैं वहां से मैग्नीटो को निकालने के लिए, जिसमें मदद करता है क्विक सिल्वर। ये सीन इस मूवी का एक तरीके से देखा जाए तो सबसे शानदार सीन है, जहां पर क्विक सिल्वर पुलिस द्वारा बरसाई गई गोलियों को एकदम समय को धीमा करके बिल्कुल अपनी अपनी जगह से हिला देता है, जिससे वहां पर सभी की जानें भी बच जाती है। और फाइनली क्विक सिल्वर मैग्नीटो को उस जेल से निकाल भी देता है। मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स जो किसी टाइम पे खास दोस्त हुआ करते थे, आज उनके बीच में अलग अलग माइंडसेट हो चुका था म्यूटेंट्स को लेकर के। लेकिन फाइनली जब वुल्वरीन की बातें उन्हें पता चलती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आम इंसानों और म्यूटेंट्स के साथ में, तो वो अपने इस झगड़े को साइड में रखकर आपस में एक हो जाते हैं और मिस्टीक का पता लगाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के मेन विलन यानी कि बोलिवियर ट्रैंक की तरफ। बोलिवियर ट्रैंक जो कि आज दुनिया के सभी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स में बैठकर सेंटिनल प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि आज जो म्यूटेंट्स का हमने हमला देखा वो हो सकता है कि फ्यूचर में और भी बड़ा रूप ले ले। तो सेंटिनल प्रोग्राम के लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है, तो आप मुझे फंडिंग प्रोवाइड करवाइए ताकि मैं इस सेंटिनल प्रोग्राम को काफी बड़े स्तर पर तैयार कर सकूं। लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होती है मिस्टीक एक वियतनामी पुलिस ऑफिसर के रूप में। जैसे ही वो बोलिवियर ट्रैंक को देखती है तो वो उसे जान से मार देने की कोशिश करती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पर पहुंच जाते हैं एरिक, चार्ल्स सेवियर और बीस्ट। उनका मकसद था बोलिवियर ट्रैंक को मरने से रोकना और साथ ही सेंटिनल्स प्रोग्राम को भी स्टॉप कर देना। लेकिन उस मोमेंट पर एरिक को ऐसा लगने लगता है कि अगर फ्यूचर में मिस्टीक का डीएनए उन सेंटिनल्स को मिल गया तो वो पूरी म्यूटेंट्स प्रजाति को ही खत्म कर देंगे, जो कि एरिक नहीं चाहता था। इस वजह से अब वो सीधा मिस्टीक को ही मारने लगता है। लेकिन उस बीच में आ जाता है बीस्ट जो कि मिस्टीक से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था, इसलिए वहां पर हमें दिखाई जाती है मैग्नीटो और बीस्ट के बीच में एक लड़ाई। उन दोनों की इसी लड़ाई के बीच में मिस्टीक मौका पाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसका खून वहीं पर गिर जाता है और वो मिल जाता है बोलिवियर को। जो बोलिवियर को चाहिए था फाइनली वो उसके हाथ में होता है। हालांकि वहां उसकी मौत तो टल जाती है, लेकिन उसे उसके डीएनए के सैंपल्स मिल जाते हैं जो कि उसे चाहिए था। इस हादसे के बाद में यूएस गवर्नमेंट भी अब चौकन्ना हो जाती है और फाइनली सेंटिनल्स प्रोग्राम को अप्रूवल दे देती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर एक्स की तरफ और वो बातें कर रहे होते हैं बीस्ट और वुल्वरीन से, और वो उन्हें बताते हैं कि आज अगर उनकी मैनिपुलेटिंग पावर उनके पास में होती तो वो एरिक और साथ ही मिस्टीक का माइंड चेंज करके जो सेंटिनल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होता है उसे रोक सकते थे। इसी बात से वो काफी खफा होते हैं और फाइनली बीस्ट के द्वारा बनाया गया सीरम को लेने से मना कर देते हैं। इस वजह से अब उनकी माइंड एबिलिटी तो उनके पास में आने लगती है, लेकिन वहीं वापस से उन्हें उस व्हील चेयर पे बैठना पड़ता है। वो सेरेब्रो की मदद से मिस्टीक का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टीक डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में जा रही है बोलिवियर को जान से मारने के लिए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है मैग्नीटो की तरफ, जो पहुंचता है उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर जहां पर उसका माइंड हेलमेट होता है। वो उसे वापस लेता है और अब अपना ये माइंडसेट तैयार करता है कि उसे अब इंसानों की रेस को खत्म कर देना है और म्यूटेंट की एक नई रेस को वापस से लाना है, क्योंकि वो अब ये नहीं चाहता कि इंसान जिंदा रहे इस दुनिया में। म्यूटेंट काफी ज्यादा खास हैं और इस दुनिया में जीने का हक है तो वो है सिर्फ म्यूटेंट्स को। इंसान होंगे ही नहीं तो सेंटिनल्स भी नहीं होंगे, और सेंटिनल्स ही नहीं होंगे तो म्यूटेंट्स पर कोई भी खतरा नहीं आएगा। वहीं यूएस में चल रही व्हाइट हाउस के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेसिडेंट निक्सन सेंटिनल प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बारे में बताते हैं और पेश करते हैं कुछ नए सेंटिनल्स जो कि म्यूटेंट्स को इस दुनिया से खत्म करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी मोमेंट पर मैग्नीटो वहां पर आ जाता है और एक बड़े से फुटबॉल प्लेग्राउंड को पूरी तरीके से व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द लाकर पटक देता है, जिससे कोई भी पॉलिटिशियन वहां से बाहर नहीं निकल पाए और वहां मौजूद सभी सेंटिनल्स को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगता है और उन्हें ये इंस्ट्रक्शन देता है कि अब तुम्हें वहां मौजूद प्रोफेसर एक्स और बीस्ट को और साथ ही मिस्टीक को भी जान से मार देना है। यहाँ इस मूवी का सबसे बेस्ट फाइटिंग सीन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर सेंटिनल्स और साथ ही प्रोफेसर एक्स, बीस्ट और वुल्वरीन को लड़ते दिखाया जाता है। लेकिन उस मोमेंट पर मैग्नीटो भी वहां पर आ जाता है और काफी सारे सरिये घुसेड़ देता है
वुल्वरीन के शरीर में और उसे उठाकर फेंक देता है कहीं दूर पानी में, जिससे कि वो इस लड़ाई में शामिल न हो। उन सभी के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई को देखकर वर्ल्ड के सभी बड़े लीडर्स वहां से छुपकर एक लोहे की तिजोरी में छिप जाते हैं। लेकिन अब मैग्नीटो, जिसके पास में शक्ति होती है लोहे को खींचकर बाहर निकाल लेना, तो वो छुपे हुए उन सभी को, जिस तिजोरी के अंदर वो सारे पॉलिटिशियन छुपे होते हैं, उसे भी खींचकर बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट को जान से मारना था और ये साबित करना था कि म्यूटेंट्स इंसानों से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। उसी दौरान उस तिजोरी में से प्रेसिडेंट निक्सन बाहर निकल कर आते हैं और मैग्नीटो से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो तुम ले सकते हो, लेकिन इन सभी को यहाँ से जाने दो। उस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल प्रेसिडेंट निक्सन नहीं है, बल्कि उनके रूप में मिस्टीक ही वहां पर होती है। वहीं दूसरी ओर जो सेंटिनल्स बीस्ट और प्रोफेसर एक्स पर हमला कर रहे होते हैं, उसी मोमेंट पर बीस्ट अपने शरीर में अपना सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। और सेंटिनल्स जो कि म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाए गए थे, अब वो जैसे ही इंसान को अपने सामने डिटेक्ट करते हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं। और उसी दौरान वो सेंटिनल, मिस्टीक और साथ ही मैग्नीटो को म्यूटेंट डिटेक्ट करता है और उन्हें जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैग्नीटो उसे चुटकी में ही हरा देता है और वहां से उठाकर फेंक देता है। यही मौका पाकर मिस्टीक एक प्लास्टिक बुलेट मार देती है मैग्नीटो को, जिसकी मदद से अब मैग्नीटो शांत हो जाता है और वहीं पर वो उसका हेलमेट उतारती है ताकि चार्ल्स जेवियर उसके माइंड के अंदर एंटर हो सके। मैग्नीटो का कंसंट्रेशन हट जाने की वजह से अब सारे सेंटिनल्स जो कि हमला करने के लिए तैयार थे बाकी म्यूटेंट्स पर, वो भी अब शांत हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मिस्टीक बोलिवियर को जान से मारना चाहती थी, क्योंकि वो बोलिवियर ही था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर के पूरी लड़ाई के अंदर उसने काफी सारे म्यूटेंट्स को चार्ल्स जेवियर से मंगवा लिया था और वहां पर कई सारे म्यूटेंट्स की जानें भी गई थी। यही रीजन था कि मिस्टीक उसे अभी भी जान से मारना चाहती थी। लेकिन वहां पर चार्ल्स जेवियर मिस्टीक के माइंड को कंट्रोल करता है और उसे समझाता है कि ये करना गलत रहेगा। अगर तुमने इस वक्त यहाँ पर बोलिवियर को मार दिया तो फ्यूचर के अंदर म्यूटेंट्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि वो अब इस हादसे के बाद में नहीं रुकने वाले हैं और वो म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। आज अगर इस मोमेंट पर तुम बोलिवियर को छोड़ दोगी तो इंसान जो कि हमारे बारे में आज तक गलत सोचते आए हैं, उनकी वो सोच भी बदल जाएगी। और चार्ल्स की बातों को फाइनली मानकर मिस्टीक भी अब बोलिवियर को जान से मारने का इरादा छोड़ देती है। वहीं पर हमें बोलिवियर की सच्चाई का भी खुलासा होता है। हमें ये पता चलता है कि बोलिवियर यूएस की सारी इंफॉर्मेशन को वियतनाम में ट्रांसफर कर रहा था ताकि वो वियतनाम के खिलाफ उनके लिए एक जंग छेड़ सके। जब उसका ये पर्दाफाश हो जाता है तो फाइनली कानून भी अपने काम में लग जाता है और बोलिवियर को जेल में डाल देता है। और इसकी मदद से फाइनली सेंटिनल्स का जो प्रोग्राम जो कभी बोलिवियर टैंक ने स्टार्ट किया था, वो भी अब पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी मोमेंट पर जहां से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। हमें दिखाया जाता है बेहोशी की हालत के अंदर वुल्वरीन, जिसका साथ दे रहे होते हैं प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो, जहां सेंटिनल्स आकर उन सभी को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी मोमेंट पर अब क्योंकि टाइमलाइन चेंज हो चुकी थी, वहीं जहां पर बोलिवियर मरने वाला था वो नहीं मरता, तो अब 2023 की टाइमलाइन भी बिल्कुल बदल जाती है और सेंटिनल्स वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर से अब एक नई शुरुआत होती है वुल्वरीन की। उसकी आंखें खुलती है जेवियर्स स्कूल में, जहां पर उससे मिलते हैं वो सभी म्यूटेंट्स जो एक मोमेंट पर मारे गए थे सेंटिनल्स के द्वारा, क्योंकि अब ये टाइमलाइन बिल्कुल बदल चुकी थी। ये टाइमलाइन उस पुरानी वाली टाइमलाइन से बिल्कुल अलग थी जहां पर सेंटिनल्स म्यूटेंट्स के पीछे पड़े थे। वुल्वरीन जाकर प्रोफेसर एक्स से मिलता है। प्रोफेसर एक्स वहां पर वुल्वरीन से एक बात कहते हैं। वो बताते हैं कि फ्यूचर और पास्ट कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, टाइम टाइम पर बदलते रहते हैं अगर हम उनमें छोटे से बदलाव भी करें तो। और इसी के साथ में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है 1973 के वुल्वरीन पर, जो कि पानी में गिर गया था, लेकिन वहां उसे स्ट्राइकर के थ्रू बचा लिया जाता है, जो कि अब कनेक्ट होगी सीधा एक्समैन 2 से। लेकिन इस मूवी के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वॉच ओवर के थ्रू यहाँ से शुरुआत होने वाली है अपोकलिप्स की, क्योंकि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाई जाती है अपोकलिप्स, जहां हमें इस विश्व का सबसे पहला म्यूटेंट दिखाया जाता है। वो एक फीमेल के रूप में होता है और वहां पर उसके 4 हॉर्समैन भी दिखाए जाते हैं। वहीं पर अपोकलिप्स एक नए पिरामिड का निर्माण कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्टिव होती हुई अगली मूवी को मैं जरूर आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जिसका नाम है एक्समैन अपोकलिप्स। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।